नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज़ से। आज हम कुछ विशेष मुद्दों पे बात करने आए हैं। एजुकेशन, भाजी मार्केट और यहाँ के रास्तों की बात। ग्लोबल सिटी में हम खड़े हैं। यहाँ की दुर्दशा किस प्रकार की जाती है, यहाँ के नेता किस प्रकार के हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जोर का झटका धीरे से। मैं पहले परिचय करा लेते हैं शॉर्ट में। मैडम बोलिए आपका नाम। मेरा नाम मंजिरी पंड्या, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरचिटनीस हूँ। जी। अनिल त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव। जय श्री राम, राज वर्मा, बीजेपी। दीपक हरिश्चंद्र चौहान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उपशहर प्रमुख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह, पूरे विरार बसे से सर मैं प्रभारी हूं आम आदमी पार्टी से। थैंक यू। देखिए, कुछ पार्टी वाले आए नहीं, बोल के नहीं आए। उनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि मैं आऊँगा, नहीं आ पाए, कुछ उनका काम निकल गया। मनसे के कुछ लोगों ने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन काम नहीं निकल गया, इसलिए नहीं आए। और बहुजन विकास आघाड़ी के तो हमारे डिबेट में शायद किस कारण से नहीं आते मुझे नहीं मालूम। शायद मेरे प्रश्न उनको चुभते होंगे। शुरू करता हूँ मैं वर्मा जी से, सबसे सीनियर है और भाजपा के आज 3 प्रवक्ता हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे आप एजुकेशन के विषय में? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत करता हूं कि आप ग्लोबल सिटी के बाज़ार के बारे में और स्कूल के बारे में जो आज विषय ले रहे हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे 30 साल में कितने स्कूल, कितने कॉलेज सरकारी, कितने प्राथमिक, कितने माध्यमिक बने? यहाँ पर सरकारी स्कूल जो हैं वो गिने चुने हैं। सर, बंद होने की कगार पे हैं। बंद हो नहीं रहे, चल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? सर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मुझसे बड़े हैं और आपको सब कुछ मालूम है। आज बोलना नहीं चाहते, आज आप किस मूड में हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। बंद होने की कगार में एविडेंस दे सकता हूँ आपको। बंद होने की कगार पर कारण क्या है वो तो बता दूँ ना। आज हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो यहाँ की मीडियम जो सरकारी स्कूल है उनमें भेजना नहीं चाहते, कारण कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। सर, वो कौन सुधारेगा? सरकार में है, इसके लिए मैं आपके पास आऊँगा, आपको मौका दूंगा। सर, मैं डिस्टर्ब मत कीजिए। सरकार सुधारेगी। और जो यहाँ है विषय पालघर विरार, यहाँ है कौन? यहाँ महानगर पालिका के अंडर में इन्होंने लेकर, और ये महानगर पालिका का काम है, सरकार का काम नहीं है। ये महानगर पालिका की स्कूलें होनी चाहिए जो जिला परिषद की थी जब सरकार के हाथ में थी। आज नगर पालिका महानगर पालिका 86 से लेके अभी तक है। पहले नगर पालिका थी, फिर महानगर पालिका हो गई। क्यों नहीं ली? जो एक छत्र यहाँ शासन चल रहा है, जो उनके मन में आता है वही करते हैं, उनको जो चाहिए वही करेंगे। इसलिए यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट स्कूलें खुल रही हैं, और ये एक स्कूल जो है एक बिजनेस है, व्यापार है। हर व्यक्ति साथ चाहता है मेरे स्कूल में आए, और हज़ारों रुपए फीस मिलती है। जब यहाँ के लोगों ने ही स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, कमाने के लिए बनाए हैं, क्यों नहीं उनसे सरकारी मानधन लेकर और सस्ती पढ़ाई करें? करना चाहिए, नहीं किए। जी सर, मैं आगे इसी बात पे जाता हूँ। सर, आप उद्धव शिवसेना हैं जी, उद्धव ठाकरे शिवसेना है। कलम में कल शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था कुर्सी पे रखकर, उस विषय में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, शायद मुझे लगता नहीं है। मेरे माध्यम से आपको मैं बता दूं, कल कलम में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था। ये डिबेट में आपसे बाद में पूछूंगा। अब ये बताइए, शिक्षा के बस में क्या कहेंगे आप? शिक्षा के बस में मेरे सीनियर माननीय राज वर्मा जी ने बताया, महानगर पालिका के अंडर आता है जी। लेकिन प्रशासन महानगर पालिका के अभी कोई यहाँ पे नगर सेवक नहीं है, कोई नहीं है जी। प्रशासन चला रहा है। तो प्रशासन किसके हाथ में है? अरे सर, आप लोगों ने कभी इस पे आंदोलन उठाया क्या, आवाज उठाई क्या? नहीं, उन्होंने वो भी बताया कि सर, उन्होंने क्या बताया मुझसे मतलब नहीं है। मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। मैंने तो खुद लेटर लिखा हुआ है। गावठान में गुजराती स्कूल है 2, वहाँ पे भी लेटर दिया हुआ है। वहाँ के जो बच्चे लोग हैं, वहाँ का जो आपको ये चित्रकला स्पर्धा हुई, ये उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ और फिर मेरे ऑफिस में बुला के उनको। सर, मेरे कहने का मतलब प्रोत्साहन नहीं है। जो बंद हो रही हैं, जो स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, उस विषय में आपसे जानना चाहता हूं। उस विषय में आप लोगों ने क्या कदम उठाया और क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं आता हूं सर आपके पास इनके बाद।
नहीं, उसके बारे में अभी तक मैंने ये नहीं किया है। जी आपने नहीं किया, ठीक है। मैं आपको दूसरे डिबेट में ये प्रश्न जरूर पूछूंगा सर। जी बोलिए सर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात हमारे पूरे विरार वसई के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, उन सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। और सर रहा आपका जो प्रश्न शिक्षा के विषय में, देखिए सर यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है आज 30-35 साल से यहाँ पर राज कर रही है, उनके विषय में सर आप देख लीजिए जितने भी महानगर परिषद के जितने भी स्कूलें हैं उसकी हालत जर से जर खराब हो चुकी है। यह आपने सही कहा। आम किसी ने तो ये सच कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर से जर्जर होते जा रही है। जी बोलिए। क्योंकि सर देखिए अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जब ओपन होता है तो आलिशान गार्डन से लेकर हर एक चीज़ फैसिलिटीज बच्चे को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो फीस होता है 40, 50, 60 जैसे हिसाब से वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन सर जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? या तो म्युनिसिपालिटी में पढ़ाते हैं या तो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके आसपास में कोई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है सर कि आज तक 30-35 साल से अभी हमारे बीजेपी वाले भी यहाँ काफ़ी सालों से एक्टिव है, इनके नगर सेवक हैं, शिवसेना के भी नगर सेवक है, उसके बाद मनसे वाले के भी नगर सेवक है। आम आदमी तो है नहीं है सर, नगर सेवक तो है ना पूरे विरारवासी में, एक हाथ उनके नगर सेवक तो है ना, है नगर किसके? मनसे का है, मनसे के नहीं है सर, आम आदमी पार्टी का सर यहाँ अभी स्थापना हुआ है। हम लोग एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आरटीआई का तहत हमारे गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे को अगर फ्री में एजुकेशन चाहिए तो आरटीआई के तहत उनको फ्री में एजुकेशन मिल सकता है। सर आपने जो बात की इस विषय में आप कोई मुद्दा उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, यहाँ की महानगर पालिका से कुछ निवेदन करेंगे? देखिए सर, महानगर पालिका अंधी और बहरी है, क्योंकि उसके जितने भी अधिकारी हैं सब बहुजन विकास आघाड़ी के आदमी लोग हैं। मैं साफ सुथरा बोलता हूँ। और आने वाले समय में आप डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं किसी पार्टी पे। सर हकीकत की बात है, आप डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं किसी पार्टी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये हकीकत की बात है। अगर इसमें कोई भी चीज यहाँ के हमारे सर देखिए, कभी भी ब्लेम लगाने से पहले एविडेंस आपके पास होना चाहिए। मैं बताता हूँ ना सर एविडेंस क्या है। बोलिए। आज जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, मैं नाला सुपरस्ट में क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पर पानी की समस्या बहुत सालों से। सर वो तो सुने ना, मैं बता नहीं सुने ना, अगर हम पानी के विषय में अगर नगर पालिका में अर्जी देते हैं तो उससे काम बहुत लेट होता है, लेकिन वहाँ के नगर सेवक का कोई खास आदमी नगर पालिका को बोल देता तो तुरंत काम हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो साठगांठ है। तो हाँ, हकीकत की बात है। ठीक है, मैं जरूर पास जाता हूँ। देखिए अभी हमारे आपका परिचय सर। मैं डॉक्टर प्रकाश वायदंडे, समाज सेवक है, डॉक्टर हैं। सर एजुकेशन के मामले में आपकी क्या राय है? यहाँ पे सभी लोगों को एजुकेशन मिल रहा है? नहीं, अभी ये बात है कि लॉकडाउन के बाद में काफ़ी जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चों को फीस भरने में बहुत दिक्कत हो गई है। सर फीस भरने की बात छोड़िए, बैठाते हैं बाकायदा बच्चों को, अपमानित करते हैं वही बच्चों मैं को। मुझे बोल रहा हूँ, फीस भरने की काफ़ी दिक्कत हुई है। मेरे पास तो कई सारे कंप्लेंट्स आ गए पेरेंट्स लोग के कि भाई फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो स्कूल वाले बच्चे लोग को स्कूल में एंट्री नहीं देते, उसके बावजूद बच्चे लोग को अपमानित करते हैं, उनके माँ बाप को अपमानित करते। कई बार हम खुद उनके साथ में गए तो उन्होंने यही कहा कि भाई पैसा भरो या फिर स्कूल के बाहर। अभी कहीं ऐसे बच्चे, कितने सारे अच्छे बच्चे हैं जो आज भी उनके फैमिली में 2 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा लॉकडाउन के बाद घर में बैठा हुआ है और एक बच्चा स्कूल में जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने कि जिसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा घर में बैठा है और एक बच्चा स्कूल जा रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ के लोगों की होती है, यहाँ के राजनीतिकों की होती है। मैं यही बात अनिल त्रिपाठी जी से पूछूंगा, जो कि यहाँ के जुने समाज सेवक हैं और एक पदवीधारी हैं भाजपा के। सर इस विषय में आपकी क्या राय है? आप जमीनी स्तर पे काम किए, यहाँ पे आपका बचपना गुजरा है, यहाँ पे आपकी पीढ़ी गुजरी है और आपके लोग ही यहाँ पे सरकारी स्कूल पहला स्थापित किए आपके खानदान से। जी हाँ जी, ये बात सही है कि सरकारी स्कूल। सर आज लगता है आप कुछ स्वस्थ नहीं है। ये बात सही है कि यहाँ पे हम स्कूल की स्थापना जब हुई थी जी, नेहरू हिंदी विद्यालय का जी, तो हमारे नाना वगैरह ने किया था। नाम बोलिए सर। श्री मुनीश्वर मिश्रा, देखिए जो उन्होंने यहाँ पे नेहरू विद्यालय की स्थापना की थी जी, और काफ़ी जोर लगा के किया था, इसलिए कि लोग नहीं उसके बाद कोई स्कूल की स्थापना हुई, कोई कॉलेज की स्थापना हुई? नहीं, नेहरू हिंदी विद्यालय जिला परिषद स्कूल बना था, उसकी स्थापना की गई थी और जिला परिषद कई स्कूल बने, मराठी भी बना, गुजराती भी बना, लेकिन कुछ सालों में सत्ताधारी पक्ष आने, यहाँ पे जो इस समय सत्ताधारी पक्ष नाम थे, लीजिए ना सर, नाम लीजिए, खुल के नहीं, बोलिए। नाम देखिए लेना- मैं डरता नहीं हूँ एक पत्रकार होके, तो आप तो यहाँ के। नहीं, मैं भी डरता नहीं हूँ, जी, मैं बोलिए। किसी डरता नहीं हूँ, लेकिन क्या है जो सत्ताधारी एक ही पार्टी है,
बहुजन विकास आघाड़ी और कोई पार्टी बोलिए ना सर। तो नाम लेने की जरूरत क्या है? लोग बोलिए। लोग जानते हैं, वसई तालुका जानता है कि सत्ताधारी कौन है। 30 साल से सत्ते में है। जितना जिला परिषद स्कूल था वो बंद होने के कगार पे चले गए, बच्चे उसमें नहीं पढ़ते, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल चालू कर दिया गया, प्राइवेट कॉलेज बन गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, माध्यमिक शाले बन गए। तो उससे क्या हुआ कि इस समय कभी आवाज उठाएंगे आप? आवाज़ देखिए, समय मिल रहा है, समय आ रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात चर्चा चल रही है। समय आया तो आवाज़ ज़रूर उठेगा, उसके लिए हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। और डरने की बात नहीं, हम तो कभी डरते नहीं हैं। हम तो रहते भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लोग VVIP लोग रहते हैं, वहाँ पे तो हम डरते नहीं है किसी से। देखिए, यही प्रश्न का उत्तर एक महिला से लूँगा मैं, जो कि भाजपा की है। देखिए, बच्चों का दर्द महिला से ज़्यादा कोई नहीं जानता, महिला से ज़्यादा एक बच्चों का दर्द कोई नहीं जानता। अब इनके मुख से मैं पूछूंगा कि मैडम, यहाँ पे आपको लगता है बच्चों को शिक्षा बराबर मिल रही है? नहीं, जोर से बिल्कुल बोलिए नहीं, मैडम। बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारे जो लोकसभा के प्रभारी विश्वेश्वर टुडू, केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू जी आए थे, तभी मैंने ये मुद्दा लिया था कि यहाँ पे जो हिंदी हीरा विद्यालय में जो स्कूल है वो भी 7वीं तक है, 10वीं तक नहीं है। तो मैंने तब भी उनसे बात किया था और उनको मैंने दिया, डोंगरपाड़ा में जो है वो 7वीं के बाद में कन्याओं को शिक्षा नहीं मिल रही है क्योंकि वो 10वीं तक नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के बीवियाँ ने अभी तक कुछ भी, कोई भी कॉलेज नहीं। अभी जो आमदार ने ये किया है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज ये फ्री वाला रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, ये प्राइवेट रहेगा। पहले से उन्होंने एक कॉलेज खोल के रखा है, वो प्राइवेट है, उनके फीस लिए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज खुले। मैडम, लेकिन ये मुद्दा उठाएगा कौन? हम ही महिलाओं का उठाएगा कौन? हम ये ही आपका उठाते हैं, प्रश्न और है। हमने ही विश्वेश्वर टुडू जी से पहले हमने निवेदन दिया है मतलब कि ये होनी मुद्दा चाहिए। आप उठाने वाले हैं? हाँ, किस ये तरह पहले से से उठाएंगे? उठाया है। केंद्रीय मंत्री आए थे, उस समय ये मुद्दा उठाया गया, इन्होंने लेटर भी अच्छा दिया है। जी, आपने लेटर दिया था। तो मतलब अगर ये कब तक आप इस विषय पे चर्चा करेंगे, उठाएंगे, या इस पे कोई नहीं, अभी वो वापस आएंगे तो उसके विषय में उन्होंने जो लेटर उनसे वो भी गया है ना, हम उनको लेटर देने के बाद में वो फॉलो अप करते देखिए, हैं। एक मिनट, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? केंद्र में सत्ता इनकी है जी, राज्य में सत्ता इनकी जी, है। जी। आप लेटर दे के अपने आप को प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करो कि हम करके दिखाएंगे। सर, जब आपके हाथ में पूरे पावर है इसका तो जवाब मैं लेता हूं। हाँ, तो लीजिए ना सर, पूरे पावर जब इनके हाथ में, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? काम होना चाहिए ना सर। अच्छा, एक मिनट, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी त्रिपाठी साहब भी बोले कि जी। ये जो बहुजन विकास आघाड़ी जो सत्ताधारी पक्ष है, इसकी वजह से ये स्कूल एजुकेशन के काम नहीं हो रहे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, वो तो सत्ताधारी पक्ष है। अभी तो हमारे पास प्रशासन है, 1-1.5 साल से प्रशासन काम कर रहा है। तो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाते हैं, उनके ऊपर आप क्यों प्रेशर नहीं डालते हो कि भाई ये व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, ये व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। कि प्रशासन में कौन है, हाँ जी, बोलिए आयुक्त तो किसके हाथ में है? सर, बोलिए ना, किससे आपका प्रश्न चाहिए? मैं मानता हूँ, बोलिए। 3 बहुजन विकास आघाड़ी तो चलो यहाँ का MLA है जी, लेकिन जो प्रशासन चला रहे हैं वो बीजेपी की सरकार के है ना। बीजेपी के डिपार्टमेंट किसके हाथ में? एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ आप में। डायरेक्ट बीजेपी को कहना चाहते हैं? उन्होंने करना चाहिए, लेटर देता हूँ करके लेता हूँ, वो नहीं, जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डायरेक्ट बोलना चाहिए कि ये हमारा ऐसा तकलीफें है, ऐसी पब्लिक को तकलीफ हो रही है, करना चाहिए डायरेक्ट। क्या कहेंगे इनके प्रश्न पे? बहुत बड़ा प्रश्न शिवसेना ने आपने खड़ा किया है। अभी जो है, अभी हमारी सरकार 2 महीने पहले बनी है जी, 1.5-2 महीने पहले बनी है, और उसके पहले शिवसेना की सरकार थी। हमारी सरकार आने के बाद हमारी कोशिश, सर बीच में ना बोलिए, आपको मैं मौका दिया था जी। हमारी सरकार अब आई है, हम कोशिश करेंगे। हमारे ये कोशिश है, हमारी सरकार आने के बाद हर डिपार्टमेंट के लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, सब सर, सुधारने के लिए। इसके पहले भी आपकी सरकार थी। एक मिनट, एजुकेशन सुधारने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। एजुकेशन अच्छा चले, सरकारी स्कूल जो है जोर शोर में चालू हो जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, प्राइवेट संस्थाएं जो है, उनको दबा दिया जाए, दबाने की कोशिश किया जाए। इसलिए कि अगर जब तक प्राइवेट स्कूल रहेंगे तब तक सरकारी स्कूल आगे बढ़ नहीं पाएगा, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। इनके सवाल से संतुष्ट है? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जब आपके हाथ में, सर सुनिए, जब आपके हाथ में पूरी सत्ता आपके हाथ में है, पूरा विल पावर सर आपके हाथ में है, तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता है, मैं कोशिश करूंगा सर। अगर एक बात बताइए, अगर हमारे पास सत्ता आती है, अगर इत्तेफाक से अगर हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर हमारे पास आती है, हम अपने एक वार्ड में सर काम शुरू करेंगे ना। हमें पूरा यार वैसे कब देखेंगे, पहले एक वार्ड में शुरू करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी हो या हमारे BJP वाले हो या हमारे शिवसेना वाले हो, सर ये तो
अपोजिशन में कभी से बैठे 25-30 साल से हैं, सिंधी गुट हो या बीजेपी हो। मतलब तो आपका कहना है कि अपोजिशन में थक गए हैं ये लोग, थक गए। अब आपको चाहिए अपोजिशन की कुर्सी, आपको चाहिए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इस बार मैं सारी जनता को यही बोलूंगा, इस बार आम आदमी पार्टी की आप सोचो, आदमी क्या करते फिर पता चलेगा। क्योंकि फ्री एजुकेशन, अगर कौन सा बच्चा है जो फ्री एजुकेशन नहीं लेना चाहेगा सर? कौन सा ऐसा आदमी है जो फ्री में मेडिकल में नहीं फ्री में लेना चाहेगा? पूछे उनसे सर। अरे आम आदमी पार्टी को और कहाँ डिपॉजिट जब्त कराना है? यूपी में डिपॉजिट जब्त, गुजरात में डिपॉजिट जब्त, जहाँ जाओ जब्त। अरे तुमको बेवड़े लोग का पंजाब मिल गया, बुद्धू लोग का दिल्ली मिल गया, क्या बात करते हैं? आम आदमी सब है क्या? अगर महानगर पालिका हमारे पास आई तो यहाँ पर महानगर पालिका के स्कूल खोल के देंगे, ये दावे के साथ कहता हूँ। देखिए कितना करारा जवाब मिला, करारा जवाब मिला। सही बात है सर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जिनके हाथ में सत्ता है वो अभी तक तो कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ माइक से आगे सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता ना सर, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। अभी बात बताइए, उन्होंने क्या बोला कि पंजाब में आया सर, दारू का मुद्दा कहीं ना कहीं वहाँ पे हुआ था। एक बात बताइए सर, आपके अधिकारी भी गए। आम आदमी पार्टी 2012 की पार्टी है, उन्होंने 2 स्टेट मारा हुआ है सर। बीजेपी को कितने साल लग गए स्टेट पे आने के लिए? बीजेपी को कितने साल लग गए? आप ये सोच लीजिए 2012 से सर 2012 से आम आदमी पार्टी का आया। अभी सर ने क्या कहा गुजरात में, बराबर ना सर? देखिए क्या है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है फाइनेंस से लेकर हर एक चीज के लिए, बैनर से लेकर हर एक चीज के लिए बीजेपी खर्चा। हकीकत की बात है सर, नहीं हकीकत की बात है, क्योंकि बीजेपी के पास इतने पैसे, बीजेपी के पास इतने पैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है सर। कर ही रहे हैं। ये मुद्दा नहीं था, आप क्या बोलेंगे इस विषय में? देखो ये बता रहे कि हम लोग सत्ता में हो, मुझे किसी पार्टी के बारे में नाम नहीं रखना है कि कोई आम आदमी किधर आया, कौन बेवड़ा है, कौन दारू के बल पे आया, कौन पैसे के बल पे आया। पैसा किसके पास है वो सबको पता है। राजनीतिक तो ये इस्तेमाल करते हैं सर, पैसा किसके पास, पैसा भी इस्तेमाल होता है, दारू भी इस्तेमाल होता है, और कोई नहीं करता सर, आप ही लोग करते हैं और आप ही लोग आरोप भी लगाते हैं। बोलिए। जिन्होंने आरोप किया है दारू का, उनको पूछिए कि उन्होंने आज तक किया कि नहीं किया है। ठीक है, मैं इनके पास आऊंगा। पैसे का और दारू का इस्तेमाल। सर एक बात बोल रहा हूँ, जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए मैं आपको सर एक बात बोल रहा हूँ, ये जो आपका जो मुद्दा है ये वसई विरार जिला का मुद्दा है। ये सारी अगर हिस्ट्री अगर पूरी इंडिया के बताएंगे तो हमको वो मुद्दा नहीं लेना है। तो ये मुद्दा कहीं बरकरार है। हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन पे हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पे। अब इस मुद्दे में ये बात तय करना चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एकदम लो क्वालिटी का है, सरकारी स्कूल वगैरह, और जो प्राइवेट स्कूल्स है जिनको ग्रांट है ग्रांट नहीं है, वो लोग बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे। और उसके बाद में अभी कहीं एक मुद्दा ये लोगों ने उठाया था, मेरे ख्याल से किसी पत्रकार ने उठाया था कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल है जिसको सीबीएसई बोर्ड बोलते हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के कई बोगस सर्टिफिकेट लेके अपने जिले में कई स्कूल खुले हुए हैं। देखिए एजुकेशन के मुद्दे पे हमने बहुत बात कर ली, अब यहाँ के कुछ स्थानिक मुद्दे हैं जिनकी चर्चा मैं वापस करना शुरू करूँगा। देखिए कुछ प्रश्नों के कभी उत्तर नहीं मिलते, इन सभी लोगों ने कहा है कि हम प्रयास करेंगे अपने अपने माध्यम से। आपने अलग कहा है, शिवसेना ने अलग कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अलग कहा है कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर अपने अपने ढंग से लेंगे। अभी हम आते हैं यहाँ के रास्ते और यहाँ के मार्केट के मुद्दों पर। देखिए जैसे कि मार्केट लगाए, पीछे कैमरा दिखाइए सर, ये अनाधिकृत रूप से मार्केट लगी है। यहाँ पे भाजी मार्केट वालों से 200 रुपया वसूली होती है। क्या होता है, कुछ चीज़ों के प्रश्न मैं खुले शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे होती है और यहाँ की जनता को तकलीफ है। यहाँ की जनता ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे आके डिबेट लीजिए और ये भाजी मार्केट का मुद्दा दिखे। क्या महानगर पालिका इतनी कमज़ोर है कि भाजी मार्केट का व्यवस्था नहीं करा सकती सरकारी ज़मीन पर? कि यहाँ पे जिस तरह से हर एक माफिया होता है, आप क्या भाजी मार्केट माफिया भी बोला जाएगा वसई विरार में? मैं इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले सबसे सीनियर राज वर्मा जी से लेना चाहूँगा। सर बोलिए, आपके पास आता हूँ जी। मैं भाजी मार्केट का भी एक विशेष सोचने लायक है जी। जब विरार में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है जी, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होने के बाद जहाँ कर घर और बिल्डिंग और दुकान बिकती नहीं है तो वहाँ पर ये भाजी मार्केट लगा देते हैं। आज से 20-25 साल पहले जब आगासी रोड पर जो पुरानी भाजी गली कही जाती है, स्वाद होटल वाली गली, वहाँ मंगलवार का बाजार, जब वहाँ के सब फूल हो गए, बिक गए, तो वहाँ से हटा दिया। फिर उसके बाद में खाऊ गली लगा दी, फिर भाजी वालों को तिरुपति नगर में लेके आए,
फिर ऐसे कर करके आज बिहार में यहाँ तक ले आई। आपका कहना है कि ये सोची समझी राजनीति है और एक प्लान है। ये प्लानिंग है। और दूसरा, ये जितने भी भाजी मार्केट के माफिया लोग हैं, इनसे 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब महाराष्ट्र में या मुंबई में या शहर में आता है, गरीब आता है, के 15 रुपए में बेचेगा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये काम महानगर पालिका का है सर, और महानगर पालिका ने मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनसे हफ्ता वसूली हो रही है। 100 रुपया 200 रुपया सर मायने रखता है। इनके पेट को धंधा बनाया जा रहा है। ये मेहनत करके गरीब लोग अभी देखिए 4 बजे से रात को 10 बजे तक बैठेंगे और इनका जो भी 200 रुपया 100 रुपया खाएगा उसके खानदान का सर्वनाश होगा। ये मेहनत मजूरी कर रहे जी, जी। हैं, ठंडी में बैठे, बरसात में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और इनसे हफ्ता लेते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इन गरीबों का पैसा मत खाओ। यहाँ पे जो भाजी मार्केट आप बोल रहे हो, हम तो गरीब थोड़ा अस्वस्थ लग रहे हैं। नहीं, आश्वस्त नहीं, आश्वस्त नहीं हूँ। क्या बात है? यहाँ पे जो में आप कुछ जोर में बोल रहे थे जी। ठीक है, अभी भी जोर में ही बोलूंगा। यहाँ पे जो भाजी मार्केट लग रहा है जी, सब जगह पे मेरे सीनियर साहब ने बताया है, वर्मा जी ने, कि जहाँ पे फ्लैट बिकती नहीं है वो उनका मार्केट रहेगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट जिधर जिधर लगती है वहाँ पे हफ्ता वसूली नगर पालिका के नाम पे ये बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं, लोकल लोग, बहुजन विकास आघाड़ी के लोग नहीं ना, नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता। सर आपके पास कोई एविडेंस है? एविडेंस है, एविडेंस है। अगर नगर पालिका का पावती वो काटने के लिए आते हैं तो नगर पालिका का पावती किसके पास है पूछिए। किसके पास 200 रुपया, किसके पास 300 रुपया? नगर पालिका का, जैसे कश्यप ने बताया था, वीरपाल ने कश्यप ने बताया था, सरकार के रूल्स के हिसाब से। अगले डिबेट में जो वीरपाल कश्यप ने बताया था वो प्रश्न बोलना चाहते हैं जी। जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कितना लेना चाहिए? आप 300 रुपये कौन से स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हो? कौन सा स्क्वायर फीट आपने दे दिया उनको? सर इसी को तो मैं भाजी माफिया बोल रहा हूँ सर। भाजी माफिया ने हर चीज में ये बहुजन विकास आघाड़ी वाले माफिया ही है। सर आप बहुजन विकास आघाड़ी पे क्यों रुक जाते हैं? भाजी माफी के माफिया पे बोलिए। भाजी माफिया ही उनके ही कार्यकर्ता है, उनके ही नगर सेवक है। मतलब आप कहना चाहते हैं एक और माफिया हिंदुस्तान में आ गया है जो है भाजी माफिया। अब इसी बात का उत्तर मैं आम पार्टी से लूंगा। जी बोलिए। सर देखिए, मार्केट तो अनलीगल है, सब जगह पे है। अच्छा, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर कि चलो भाई मुझे काम धंधा नहीं तो क्या किया जाए। तो स्थानीय के वहाँ के जो नगर सेवक होते हैं या स्थानीय के जो वहाँ के जो लीडर होते हैं, ये वो लोग पहले उनसे मुलाकात करते हैं। जब मुलाकात करने के बाद बात ये उठती है कि चलो, स्थानिक तो आप भी है सर, आपसे मुलाकात क्यों हुई? मैं बताता हूँ ना सर। आप भी कुछ मनी लिए क्या? नहीं, ये सब हमारा काम है नहीं। अरे सर मुस्कुरा के बोल दीजिए, आप ही का काम है। आम आदमी पार्टी अगर ये सब जिस दिन करने लगे ना सर, उसमें मजा आ जाएगा। सर कोई सब जितने जन है सर, एक मिनट, जितने जन है कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ, सभी कहेंगे दूध का धुलाऊं। तो इसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट ना दीजिए। सर सबसे पहली बात, जिस इंसान के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसके बारे में बोल के कोई फायदा है नहीं। मार्केट में आज हम जो काम कर रहे हैं सर, लोगों के प्रश्न उठा रहे हैं, उसी प्रश्न से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात, नहीं सर्टिफिकेट इसलिए देना पड़ता है सर क्योंकि सर मेरी बात सुनिए, देखिए आप मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, उसके जानकारी है नहीं। आप बोलेगा सब दूध के धुले, तो सर एक बात बताइए, अगर हम दूध के धुले नहीं है तो कभी डिबेट में बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक उसके किसी कार्यकर्ता को खड़ा करिए। सर मैं बुलाता हूँ, सर मैं बुलाता हूँ, मुझे आप दूध के धुले हो कि हम दूध के धुले? अभी मैं बुलाता हूँ लेकिन वो कोई आते नहीं। जिससे एक कहावत है, वो बुलाती है जाने का नहीं, तो ये पत्रकार बुलाता है, वो बोलते हैं आने का नहीं। सर दूसरी बात, अभी जिस तरह मार्केट की बात उठ रही है सर, उठ रही क्योंकि किसी न किसी सत्ताधारी पार्टी के हाथ पैर है, इसलिए उठ रही है ना सर। अगर नहीं होता तो पब्लिक प्रश्न नहीं उठाती। रही बात, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे महानगर पालिका के, क्योंकि हमारे महानगर पालिका इनके अधीन ही काम करते हैं सर, इनके ऑपोजिट जाके काम ही नहीं कर सकती है। अगर एक साधारण सा व्यक्ति स्वतंत्र है नहीं सर, कौन बोला सर? मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। वैसे सर चला कौन रहा है? वैसे वेस्ट में एक दत्तानीगर के मॉल है, उसके ठीक सामने अगर कोई भी साधारण सा व्यक्ति अगर ठेला लगाता है ना सर, तो तुरंत हटा दिया जाता है, क्योंकि रोड किसका है? महानगर पालिका का। हटाने का परमिशन तो दत्तानी के वाले को तो है नहीं, फिर भी वहां से हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि महानगर पालिका में सिर्फ बोलने के लिए सर, सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए जो चौल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सब उनके लिए। महानगर पालिका चोर है। तो चोर है सर, बोलने में डरते। हर एक महानगर पालिका असिस्टेंट कमिश्नर से लेके जितने भी PWD के अधिकारी हैं, सबके साथ चोर भरे पड़े हैं। मैं खुला बोलता हूं, पहला डिपार्टमेंट के जो भी नगर पालिका के 3 अधिकारी, मैं तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। ये 3 जन को हम लोग को वहां से हटाना ही है। चलिए
गायतोंडे जी आप क्या कहेंगे अभी थोड़ा मैं 30 सेकंड में ऐसी बोलूंगा, है क्योंकि मेरे पास कि बहुत- जितने भी बाजार यहाँ पे 30 लगते सेकंड हैं, में, जी। अपने वसई विरार जिले में जितने भी बाजार लगते हैं वो सारे बाजार इनलीगल है। अभी इसमें क्या है, महानगर पालिका के लोग, ये ठेकेदार जो है ये पावती बनाते हैं, पावती बनाने के बावजूद भी ऊपर से इनसे महीने का पैसा वसूल किया जाता है, और ये पैसा जो वसूल करके ये सारे प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, उपायुक्त, ये सब लोग को ये पैसा बांटा जाता है। सबकी मिलीभगत है। सबकी मिलीभगत। अभी इसके बाद मैं जाता हूँ, सबसे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है एक महिला को जब भाजी मार्केट अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके जाती है, उसके बाद उसकी क्या तकलीफ है। अब ये मैं मोहतरमा मैडम से पूछूंगा, आप बोलिए इस विषय में आपकी क्या राय है। ये आरक्षित जो जमीन थी वो पहले हड़प कर ली, ना मार्केट के लिए, ना गार्डन के लिए, ना पार्किंग के लिए। पार्किंग की समस्या आप देखो, मैडम, किसने हर हड़प एक की? की, हर ये बीवीए ने करी है। बीबीए हाँ, महानगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी 30 साल से जो सरकार इधर चल रही है, उन्होंने आप नक्शे से पूरा गायब हो गया है आरक्षित जमीन। तो अभी ये बेचारे भाजी वाले जाएंगे कहाँ पे? जी, इस विषय में आप कुछ कहेंगे? 30 सेकंड है सर। जो रिजर्वेशन प्लॉट था भाजी मार्केट के लिए, हाँ। पार्किंग के लिए, हाँ। फेरी वालों के लिए, ये सब प्लॉट जो है, रिजर्व जो प्लॉट थे, सब पे अनऑथराइज बिल्डिंग बन गई, सत्ताधारियों ने कब्जा कर सर, लेकिन लिया। आप लोग को आवाज उठाना चाहिए ना इस पे। तो आवाज उठाया जा रहा है ना, आवाज तो हम उठाएंगे ही, ये बातें चल रही है, लेकिन जो आवाज उठा के जो वही नक्शा जो से जगह है, जगह ही नहीं रहा, जगह ही नहीं और पूरे उस पे बिल्डिंग बन गई है, लोग सालों से उसमें रहने लगे हैं। जी, अच्छा, अब मैं एक साधारण सा मुद्दा उठा रहा हूँ, साधारण सा, जिसके दम पे जीतते हैं। एक साधारण सा मुद्दा ये है, इतने सालों से यहाँ पे रोड, रास्ता, पानी। अभी आप लोग जिस रास्ते से आए थे, सभी से पूछता हूँ, 30 सेकंड में बोलिएगा, मेरे पास वक्त की थोड़ा अभाव है। क्या आप लोगों को रास्ते अच्छे मिले थे? यहाँ रास्ता अच्छा होने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ रास्ते हैं या गड्ढे हैं, ये तो जो स्कूटर पे जा रहे हैं वो गिरते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ गड्ढे हैं। गड्ढे में रास्ते रास्ते अरे मतलब रास्ते में गड्ढा है कि गड्ढे में रास्ता है, ये मालूम नहीं पड़ता है। मालूम नहीं पड़ता है। और जहाँ जहाँ जैसे कि 30 सेकंड में अभी बोले। जी जल्दी से सर। जैसे ये लोग चाहते हैं कहीं कोई प्रोग्राम होना है, या कोई भी इनका प्रोग्राम होगा सत्ताधारी का, वहाँ सड़क बन जाएगी 2 घंटे में। जहाँ इनका कार्यक्रम होगा वहाँ सड़क बन जाएगी 2 घंटे में। जी आप बोल, 30 सेकंड है, मेरे पास वक्त का अभाव है। आपके माध्यम से महानगर पालिका हाँ। और यहाँ के एमएलए, यहाँ पे जो सत्ते में है बहुजन विकास आघाड़ी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे रास्ते कहाँ है वो दिखाइए। सर ये तो आप राजनीति गड्ढे हम दिखाएंगे, रास्ते कहाँ है विरार में वो दिखाइए। जी। जहाँ पे हम खड़े हैं ग्लोबल सिटी में, वहाँ पे कहाँ पे है रास्ते वो दिखाइए। जी। आप कहना यह चाहते हैं कि विरार वसई में रास्ते है ही नहीं? कहाँ पे है जी, आपका यहाँ प्रश्न पे- बहुत बड़ा है। मैडम आपके पास आता हूँ। यहाँ जी, पे बोलिए। रिंग रोड का प्लान आया था, रिंग रोड रोड पे ये है, कहाँ रिंग रोड बना है? मैं देता हूँ आपको एविडेंस के साथ में, मैं रिंग रोड का प्लान देता हूँ आपको एविडेंस के साथ में महानगर पालिका का। मतलब इसकी गलती किसके, महानगर पालिका की किसकी गलती है? सत्ताधारी, अरे हर जीप में सत्ताधारी को ब्लेम अरे करते हैं। उनके आप लोग उनके की आदेश से तो जिम्मेदारी सब चलता है, चलो, क्योंकि मैं उनकी आपके बिल्डिंग 30 सेकंड से ज़्यादा आगे बिल्डिंग सर, उनकी आपको दे टूटने दिया। वाली है। जी बोले सर, इस विषय में क्या देखिए, कहेंगे? मैं अभी विरार वेस्ट हो या बसे वेस्ट हो या नाला सुपर वेस्ट हो, हाँ। वेस्ट का हर 30 सेकंड। रोड रास्ता सब सही रहता है, लेकिन सिर्फ ईस्ट का जो पट्टा आता है ना सर, उसमें सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग स्लम वाले रहते हैं, वो फाइट नहीं कर पाते हैं, अरे सर इसी मैं वजह दूर से की नहीं बात हो नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल सिटी की बात कर रहा हूँ। आप ग्लोबल इस रास्ते सिटी से आए थे, में इस विषय में कुछ बोलिए ना सर। देखिए, ग्लोबल सिटी में जैसे मैं आया ना सर, तब से देखा पूरा बाजार में पूरा मार्केट तो भरा पड़ा है, हाँ। रोड में चलने फिरने को रास्ता नहीं जी। है। अगर यहाँ का जो शासन प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा है, तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इसके लिए हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, रोड बन जाए। गायतोंडे जी आप क्या अब कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बाजार लग रही है, ये बाजार का एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार इन सबको जमा करके लेके आता है। अभी समझो यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना घटती है, हजारों लोग यहाँ पे है, भगदड़ मचती है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? अगर ठेकेदार है, मैं आता हूँ सर यहाँ आपके के ठेकेदार है, या वसई विरार महानगर पालिका है जो उनको रोड इस्तेमाल करने देती है? जी मैडम, इस विषय में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहती हैं? आपके पीछे भाजी मार्केट है, देखिए क्या कंडीशन है पैर रखने की। यहाँ पे अगर भगदड़ मच जाती तो कौन जिम्मेदार इसका? मैं आयुक्त से हम लोग मिले थे और रोड के बारे में ही हमने मिलके बात किया है, क्योंकि यहाँ पे हैंड ओवर बिल्डिंगें नहीं हुई है और
एक मिनट आप जाइए मत, मुझे पूरा करने दीजिए। मैडम समय का अभाव है, जल्दी नहीं बोलिए। रुकिए, यहाँ पे बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई है और एक बिल्डर दूसरे बिल्डर को बिल्डिंग बेच के चला गया है, तो वो बिल्डर कभी कोई बिल्डर अंदर है जेल में, तो अभी उसका एनओसी वगैरह सब देने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसलिए यहाँ पे रोड नहीं बन रहा है। लेकिन ये लोग टैक्स बहुत ले रहे हैं लेकिन रोड नहीं बन रहा है, इसकी जिम्मेदार नगर पालिका ही है। एक तो टैक्स मत लीजिए, या टैक्स ले रही है तो रोड दीजिए, क्योंकि लोगों का वो हक है। ये सही कहा इन्होंने, या तो टैक्स मत लीजिए या तो रोड बनाइए। सर इसमें मैं आपका लास्ट कमेंट है, उनके बाद जाऊंगा फिर बंद। ये रोड या मार्केट, इसका पूरा जवाबदार जो है आयुक्त से लेके सहायक आयुक्त से लेके सत्ताधारी लोग, क्योंकि जो नगर सेवक था उन्हीं के लोग यहाँ पे ये मार्केट बैठवा रहे हैं, मार्केट लगवा रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, और रोड के बारे में किसी को सोचना नहीं। आप जो अभी ये बात निकाले कि भगदड़ मच जाए, कोई घटना घट जाए, तो हज़ारों लोग मरेंगे, इसलिए कि लोग आ रहे हैं अपना सब्जी, जहाँ पब्लिक को जहाँ नज़दीक, छोटे बच्चे भी साथ में आ रहे हैं सर। सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कर रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल, एक मुझे वक्त का अभाव है, वक्त का सब अभाव है, मैं एक इनका आखिरी प्रश्न है और फटाक से उसका उत्तर लेके यहीं पे मेरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सर आप जो आज रिक्शा यूनियन का आपने जो स्ट्राइक की थी, किस कारण से की थी? रिक्शा यूनियन का मैंने आज स्ट्राइक बंद, पूरा विरार में जो वेस्ट में रिक्शा बंद करवाई थी। लेकिन पब्लिक को तो तकलीफ हुई सर इससे। पब्लिक को तो समझ में चाहिए कि रिक्शा वाले भी इंसान है, वो भी जमीन पे चलने वाले हैं जी। पर डे आरटीओ उनको मीटर पासिंग के लिए, आपके पास आरटीओ के पास गवर्नमेंट ने कितना एजेंट दिए? खाली 2। वसई विरार में, वसई से लेके नायगांव से लेके विरार तक आरटीओ का ऑफिस किधर है विरार में, तो उनके पास आदमी कितने हैं? 2। रिक्शा ये कितनी है? अनलिमिटेड है जी। बस विरार में ही ज़्यादा है। अरे आप अध्यक्ष हैं, आपको तो मालूम होगा कितनी रिक्शा है। मैं तो यहाँ पे बोलता 20,000 है। आज से 20,000 दिन में उनका मीटर चेकिंग कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 200। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 जी। लेकिन पर डे वो रिक्शा वालों को 50 रुपये 50 रुपये चार्ज मारती है आरटीओ। जी, आपका ये कहना, इसके लिए आप लोग ने आंदोलन किया था। देखिए इसी के साथ में ये प्रश्न मैं अगले डिबेट में उठाऊंगा। अपने 2 शब्दों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।